आइए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कुछ स्पेशल केस मेथड हाइडिंग के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की स्पेशल केसेस को ही पढ़ा जाए। जनरली ये मिस्टेक कमिट होती है कि हम मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के केसेस पढ़ लेते हैं और मेथड हाइडिंग के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गैस करके या रिलेट करके उनके आंसर्स बताते हैं, और इसी वजह से कई बार हम श्योर नहीं होते हैं उसका आंसर देते समय, और जनरली हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं उसमें। तो इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल केस मेथड हाइडिंग के केस में भी क्या बनते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ओवरराइडिंग का केस ले लिया है। हमारे पास सेम मेथड है, चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया है, और अगर हम इसको चला के देखें तो हम देख सकते हैं कि अभी हमने पेरेंट पेरेंट इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड किया है एंड पेरेंट डॉट m1 से हमारे पास ओवरराइडिंग करके फ्रॉम चाइल्ड हमको रिस्पॉन्स में मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है। चलिए स्टैटिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर स्टैटिक लगा दिया, ये जो केस है ये मेथड हाइडिंग का बन गया। अभी अगर आपको इसका भी आउटपुट दिखाऊं तो आप देखोगे कि इसमें फ्रॉम पेरेंट आया है, क्योंकि फ्रॉम पेरेंट पेरेंट इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट को असाइन किया है और पेरेंट डॉट m1 किया मैंने, तो मुझे आंसर में क्या मिला, फ्रॉम पेरेंट। क्योंकि इसमें गाइज इसमें ये इंस्टेंस बनने वाली कोई बात ही नहीं है, ये जस्ट एक स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड को मैं बिना इंस्टेंस बनाए उस क्लास के लिए एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर अ टाइम बिंग अगर आप इसको कमेंट करके समझें, ऑल्दो मैं आपको बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया, और अगर मैं इसी को सिर्फ चलाऊं तो मेरे को फ्रॉम पेरेंट मिलेगा। ऑब्जेक्ट बनाने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना भी लिया था तो वो इसके रेफरेंस से सेम इसी की तरह इस मेथड को कॉल कर रहा था, और इसलिए यहाँ इसका आंसर फ्रॉम पेरेंट हुआ। और हमने कोशिश की इसको ओवरराइड करने के लिए, लेकिन ये मेथड हाइडिंग का केस रहा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो हम समझ गए कि मेथड हाइडिंग होती क्या है। लेकिन अब हम ये देखेंगे, तो जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम ओवरराइडिंग के केस में करते थे, वो हम समझते थे कि अगर जैसे मैंने यहाँ से स्टैटिक निकाल दिया, लेट से अगर ये फॉर अ टाइम बिंग अगर ये ओवरराइडिंग, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह से एक्सेप्शन लिखता हूँ तो ये कंपाइलर एरर देता था, क्योंकि ये कंपेटेबल नहीं होता था। वो एक्सपेक्ट करता था कि आपको पेरेंट में भी ये ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब यही सेम बात आ जाती है कि क्या आपको ये चीज़ स्टैटिक के केस में भी हैंडल करने की ज़रूरत है क्या। तो अगर मैं यहाँ से देखो थ्रोज एक्सेप्शन निकाल देता हूँ तो ये अभी भी एरर आ रही है। इंटरव्यूअर का आपसे क्वेश्चन होगा कि अगर मैं यहाँ से थ्रोज लगा के ये एक्सेप्शन वाली बात जो कंपेटिबिलिटी की आप कर रहे हो, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो ओवरराइडिंग कर नहीं रहा, और आपका ये स्टैटिक मेथड जो है ये तो इससे बिलोंग भी नहीं करता। अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इसको कमेंट कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ आपके इस पेरेंट डॉट m1 की ज़रूरत है, और मुझे आपका ये मेथड चाहिए ही नहीं। तो आपका ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, इस तरह से उसके क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो आपको आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो ओवरराइडिंग के केस में भी मैंने आपको बताया था, वो आपको सेम रखने हैं। कि ओवरराइडिंग के केसेस जितने भी मैंने आपको बताए थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जब भी आप लिखते हो वो आपको यहाँ पे भी टैकल करना पड़ता है। तो ये इसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि यहाँ पे आप पेरेंट टाइप ले सकते हैं, चाइल्ड टाइप कब ले सकते हैं, कब कहाँ पे कंपाइल ले सकते हैं, कब कहाँ पे रन टाइम ले सकते हैं, इसके एक रूल्स रहते हैं। तो वो आप रेफर कर सकते हैं मेरी अदर वीडियोस में। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने केस बताया था कि हमारा रन टाइम एक्सेप्शन तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस लिख रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर हमें कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन आने वाली हो। लेकिन अगर हम कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन लिखते हैं तो वहाँ पे इसका जो स्कोप है वो इस तरह से रहता है कि इसका ये नैरो डाउन केस नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका स्कोप हम गिरा नहीं सकते हैं। अगर ये आईओ एक्सेप्शन है तो यहाँ पे ये आईओ एक्सेप्शन ही रहेगी, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है और यहाँ पे ये आईओ एक्सेप्शन है, यानी कि सब टाइप हम ले सकते हैं। और इसके कंपाइल के अलग अलग रूल रहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवरराइडिंग में हम कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिटेल के लिए आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट केस दिखाता हूँ। हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर की। तो जैसे मेरा यहाँ पब्लिक है, अब किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जैसा कि मैंने आपको एक बस वाला एग्जांपल दिया था एक्सेस स्पेसिफायर विद ओवरराइडिंग की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, मान के चलो कोई पब्लिक बस है, और अगर आप कल आके आप कहो कि नहीं
अब से सिर्फ इस बस में मैं चलूंगा, ये मेरी प्राइवेट है, तो ये मैंने क्या कहा था कि ये नहीं हो सकता, यू कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम द पेरेंट। लेकिन क्वेश्चन इंटरव्यूअर का फिर से यही आता है कि लेकिन मैं तो स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्कोप का इशू हुआ ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैं ओवरराइडिंग कर ही नहीं रहा, तो आप इनके स्कोप को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई प्रोटेक्टेड है और फिर आप उसको पब्लिक करना चाहते हैं तो ये केस चल जाएगा, क्योंकि आप केस वाइड कर रहे हो, रिड्यूस नहीं कर रहे हो। अब बोलेगा ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये इंट है, ये वर्ड है। फिर से आपको कहेगा लेकिन ये तो ओवरराइडिंग है ही नहीं, मुझे तो मेरे पेरेंट के मेथड से मतलब है, मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है ना, मेरा तो कंपाइल टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ना मैं ऑब्जेक्ट बना रहा, ना मैं ओवरराइडिंग कर रहा, मैं तो सिंपली इसको कॉल कर रहा हूँ, तो आपका ये मेथड इन्वॉल्व ही क्यों हो रहा है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे जी जरूरत ही नहीं है, पेरेंट कह रहा है ये मेरा मेथड है, ये मैंने बनाया है, आई जस्ट वांट टू डू पेरेंट डॉट माई मेथड कॉलिंग। बट आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने इस मेथड का स्कोप अगर आप बदल रहे हैं तो आपको यहाँ का स्कोप भी बदलना पड़ेगा, आपका ये सिंटेक्स लेवल पे आ जाता है, ठीक है, जैसे जस्ट अ रिटर्न स्टेटमेंट है ना। तो इस तरह से एक केस बन जाता है। तो रिटर्न टाइप का हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर का हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का हो गया। अब देखो, मैं मेरे चाइल्ड के मेथड को स्टैटिक नहीं करना चाहता, यानी मैं मेथड हाइडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मेथड ओवरराइडिंग कर रहा हूँ, ना मैं मेथड हाइडिंग कर रहा हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से चाइल्ड के अंदर एक m1 मेथड लिख रहा हूँ जो कि नॉन स्टैटिक मेथड है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल कर लूँगा। लेकिन इसका आंसर है इंस्टेंस मेथड से आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक केस आ जाता है। वी हैव कवर्ड स्पेशल केसेस ऑफ मेथड हाइडिंग।